इतने प्यार से दवाई खिलाई, अब इतने प्यार से हाथ पकड़ के मेरा मुझे सुनाने आ गए। बिगाड़ने का इरादा है मुझे? क्या चल रहा है बता दीजिए, बताइए। तुम बचपन से इतनी बिगड़ी हुई हो और क्या बिगड़ोगी, है ना? मैंने कहा ना तुमसे, तुम चल रही हो मेरे दिमाग में। ओके फाइन, मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, लेकिन तुम जिद्दी हो। जब तक तुम सरप्राइज जान नहीं लोगी तब तक सोओगी नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सरप्राइज? परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं यही सोचा था कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। मुझे तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी वाइब, तुम्हारे ऑरा से मैच करे। एक ऐसा गिफ्ट जिसको देख के तुम खुश हो जाओ। बस यही सोच रहा था। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में जितना ज्यादा सोच रहा था, मुझे तुम पे उतना ही ज्यादा प्यार आ रहा था। अच्छा जी, तो फिर एक काम कीजिए ना, सोचते रहिए। मैं चली सोने। कल सुबह 10 बजे मुझे घर की बैक साइड में मिलो। मैं शार्प 10 बजे पहुंच जाऊंगा बेबी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा। आज तो मैं एक्शन लेके ही रहूंगा। रिएक्शन जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन आज मैं एक्शन लूंगा। यस सैमी, यू कैन डू इट, कम ऑन बॉय। सैमी, बुलाया क्या तूने? हाँ ऋषभ भैया, आपसे बात करने के बाद ना मैंने रात भर सोचा, मैंने सोच लिया। क्या सोचा? सोच लिया भैया, सब सोच लिया। ये कि मैं सृष्टि को सब बोल दूंगा। क्या बोल देगा? यही कि मैं उससे प्यार करता हूँ, खुल के सब बोल दूंगा आज मैं। हाँ। अच्छा। हाँ जी। गुड, थैंक यू। बोल देगा? बोल दूंगा। पक्का? पक्का। देख लिया? मौके पे फुस तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल फिस नहीं हुआ। हंसो मत भैया, नहीं फिसूंगा। नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं। गुड गुड गुड। अब पता लगा क्या? तेरे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। You can also stand for yourself. I will भैया, I will. ना? Yes. You will. Yes. फोन लगा, अपने दिल की बात बोल। करेक्ट? अरे ऋषभ भैया, फोन कॉल की बात कर रहे हो? आज आपका भाई वीडियो कॉल करेगा, फेस टू फेस खुलेआम सब बोल दूंगा। आप देखो तो सही। तू मुझे मत दिखा, तू देख और उसको दिखा। अपने दिल की बात उसको बोल। मेरे यहाँ पे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू उसको अपने दिल की बात बता। मेरे सामने अगर तू ये बात बोलेगा ना, तो तुझे बोलना भी होगा तो तू नहीं बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बोल दे उसको। अरे आप कहाँ जा रहे हो ऋषभ भैया? आप मेरे बड़े भाई हो। आप चले जाओगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं मिलेगी। आप रहोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लीज यहाँ रुको ना, प्लीज। तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, बेचारी वो लड़की है यार, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। उसको पता लगेगा कि ऋषभ जी रूम में खड़े हैं, तो उसको क्या लगेगा? अरे अनकंफर्टेबल हो जाएगी, खुल के अपनी पूरी बात नहीं बोल पाएगी ना। आइडिया ऋषभ भैया, मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। आप चुप जाना। अब चुप जाओगे तो दोनों काम हो जाएंगे ना भैया। सुनो तो सही, मेरी बातें कर रहा है यार, तुम दोनों के बीच की बात है। मैं क्या करूंगा भैया? बीच की तो बात है, इससे तो आपको बीच में खड़ा कर रहा हूँ ना भैया। मत जाओ ना प्लीज प्लीज। ये मुझसे नहीं होता रहे, तो प्लीज समझ। ठीक है, जो आप सगा भाई नहीं हो ना, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। ये फालतू बकवास करेगा ना, एक थप्पड़ मारूंगा जोर की। सॉरी बोल। सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चलो प्लीज भैया, प्लीज। दोबारा जिंदगी में बात नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। प्लीज रुको। चल जा, फोन लगा। अरे फोन नहीं, वीडियो कॉल भैया। अभी तो बताया वीडियो कॉल करूंगा मैं। देखो तो सही कैसे वीडियो कॉल करता हूँ। देखो आपका भाई कैसे करता है आज। अरे पुदीना धनिया, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी बेटी कपड़े तय कर रही है। अच्छा सुन, 100 रुपए देना जरा। पुदीना और धनिया खत्म हो गया और मैंने कुछ चढ़ा रखा है। अब जरा 100 रुपए दे, मैं बाहर से पुदीना धनिया लेके आऊँ। अरे माँ, एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहते, आप पैसे मांगते रहते हो। पैसे भी तो मैं ही देती हूँ ना। 100 रुपए? मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। हाँ तो प्लीज, जब आप वापस दोगे तो 200 देना प्लीज। ये पैसे भी मैं ही देती हूँ तुझे, और हम मेरे से इंटरेस्ट लेगी। एक मिनट, आप क्यों जा रहे? जान की आंटी? अरे जान की किसी काम में लगी होगी, मैं 2 मिनट में फटाफट बाहर से ले आऊंगी। अच्छा एक मिनट, जब आप जा ही रहे हो तो प्लीज आलू लेकर आना, आज भरता बनाएंगे। शादी होने वाली ना तेरी है? आलू का कोई भरता बनता है क्या? बैंगन का भरता बनता है। वही आलू बैंगन का भरता बनाएंगे माँ। ठीक है, आलू बैंगन दोनों ले आऊंगी, दोनों का भरता। कपड़े तय कर तू सारे। ओके। सैमी का वीडियो कॉल?
सैमी बोलो। हाँ हाय सृष्टि, देखा तुमने मेरे से हेल्प मांगी थी, मैं आया वहाँ पे मैच मेकर की छुट्टी करी, देखा तुम्हारी कैसे हेल्प की मैंने। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ अकेले नहीं आए थे, प्रीता दी भी आई थी साथ में, करण जीजू और ऋषभ जी भी आए थे साथ में, और मैंने सबको थैंक यू बोल दिया है। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हें दोबारा थैंक यू बोलूंगी, ओके? मैं लेके आया था सबको, मैं। अच्छा, सबको तुम लेकर आए थे? झूठे, तुम है ना अकेले निकलने वाले थे, ठीक है? वो तो करण जीजू ने और ऋषभ जी ने तुम्हें देख लिया कि तुम अकेले निकल रहे हो, इसलिए उन लोग ने पूछा कि तुम अकेले जा कहाँ रहे हो, और इतने में प्रीता दी करण जीजू को मिल गई, तो करण जीजू ने बताया कि वो कहाँ जा रहे हो। प्रीता दी ने बोला कि उनके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए वो लोग भी तुम्हारे साथ आ गए। तो प्लीज ये सबका क्रेडिट खुद को देने की जरूरत नहीं है, ये क्रेडिट जाता है सबको, सिर्फ अकेले को तुम्हें नहीं जाता, ओके? समझ में आई बात? आया बड़ा कर रहा है। एक मिनट सृष्टि, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, तुम पहले मुझे पकड़ो। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी बातों को पकड़ो ना प्लीज, मेरी बात तो सुन लो प्लीज, बोलो ना प्लीज। अरे तुम सृष्टि, तुम बात तो सुनो, तुम उसको बोलना ही नहीं देते, कम से कम उसको बोलने तो दो। उस बेचारे ने तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किया, तुम उसकी बात ही नहीं सुनते, तो बोल तो सही, आई लव यू बोला। नमस्ते आंटी। नमस्ते सलाह आंटी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते बेटा, ठीक से रखना। हाँ सॉरी। वो ऋषभ भैया ने कहा था आपको फोन करने के लिए कि हाँ वो कहा था ना, आप तो नेचुरल सी बात है, मार्केट में गए थे तो बिजी हो गए, तो आई लव यू बोलने के लिए बोला था। मैं सृष्टि को फोन करके बोलने के लिए। आई लव यू मतलब हम सब आपसे प्यार करते हैं ना, तो इसलिए ये कहने के लिए फोन किया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गलानी, बहुत। अब सॉरी, नेटवर्क नहीं है मामा, मैंने फोन काट दिया। फोन कट गया। ऋषभ मुझे आई लव यू क्यों बोलेगा? ये सब शरारतें तो करण करता है, ऋषभ तो इतना समझदार है। सृष्टि, मुझे लगता है वो घर से इतना दूर था ना, उसे पुरानी बातें याद आ रही होंगी, तो मुझ पे प्यार आ गया होगा, इसीलिए कहा होगा कि सलाह आंटी आई लव यू, है ना? चल फोन लगा, मैं भी तो उसे कितना प्यार करती हूँ, मैं भी बोल देती हूँ कि आई लव यू बेटा। फोन लगाने की क्या जरूरत है, वैसे भी नेटवर्क नहीं है। तू क्या बोल रहा है वहां पर कि मैंने फोन किया आई लव यू बोलने के लिए? मैंने फोन किया क्या आई लव यू बोलने के लिए? जिंदगी में पहली बार डर गया है यार मैं सरला आंटी से। आप पहली बार डरे हो? मैं तो रोज डरता हूँ उनसे। आप पहली बार डर गए, मैंने कहा था। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आई लव यू कौन बोलेगा अगर तू डर गया तो, है ना? रात भर जागा रहा है, बनाइए ना अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो लगा उसको, क्या बोलेगा? लगा हाँ आई लव यू बोलेगा, लड़खड़ा रहा है, हम पंबल मार रहा है, तो मोटिवेशन रख अपना। क्या बोलना है ना? हाँ, कोई बात बोलनी है उसको। एक बार से क्या होता है, दूसरी बार ही सक्सेसफुल, वन टाइम। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो यार? देखो जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है, क्या हुआ? कल रात को हमने प्रीता के सामने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। हमने भगवान के सामने कसम भी खाई थी, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानती, लेकिन तुमने भी भगवान के सामने कसम खाई थी, तो क्या इसका मतलब हम एक साथ नहीं है? पहले रोना बंद करो भाई, क्या पागलों वाली बात कर रही हो? सोच समझ के बोला करो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेबी? अरे यार, मैंने किसकी कसम खाई? मिस्टर गॉड की। मिस्टर गॉड कौन है? अमर। और जो अमर होते हैं उनकी कसम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ नहीं होता। अरे अमर से याद आया, और कौन अमर है पता है? मेरी मॉम। मेरी मॉम भी अमर है। मैंने कितनी बार उनकी झूठी कसम खाई, पर उनको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। She's absolutely fit and fine. लेकिन मैं बस एक्टिंग कर रहा था। वो झूठी कसम, वो झूठे वादे, वो सब सिर्फ हम दोनों को एक्सपोज होने से बचाने के लिए। तो इसका मतलब है हम अभी साथ में? अरे अभी क्या, हम साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पुन्नू बेबी सिर्फ और सिर्फ शलीन बेबी का है, और शलीन बेबी सिर्फ और सिर्फ पुन्नू बेबी। करेक्ट। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, और तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई हूँ। अरे यार अब क्या हुआ? वो ऋषभ, वो कल रात को मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था, वो मतलब एकदम लविंग हस्बैंड की तरह तुमसे भी अच्छी तरीके से बात कर रहा था मुझसे। प्लीज ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, कुछ भी मत बोला करो। अगर सबसे ज्यादा अच्छे से कोई तुमसे बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऋषभ बहुत अच्छी तरीके से बात। मैं सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता हूँ। मैं ही करता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, नहीं करते हो। ओके ठीक है। अरे क्या ठीक है? वो जिस तरीके से बात कर रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है मेरे साथ, ऐसा कपल। अरे पता चला 2-4 बच्चे कर लेगा मेरे साथ।
इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको प्रीता जी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर प्रीता, मैंने कहा ना ऋषभ तुमसे बहुत अच्छा है। अरे वो प्रीता को तभी भूल गया था जब करण और प्रीता की शादी हुई थी। तुम्हारे जैसा नहीं है वो। ये भी ठीक है। वो सही नहीं है। जब ऋषभ मुझसे इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बेबी। बेबी एक बात बोलूं, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितने ही ऋषभ क्यों ना आ जाए और मेरी जिंदगी में चाहे कितनी कृतिकाएं क्यों ना आ जाए, पुन्नू बेबी सिर्फ और सिर्फ शरीन बेबी का और शरीन बेबी सिर्फ और सिर्फ पुन्नू बेबी की। करेक्ट। Oh my God, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे पता होना चाहिए था। इन्हें एक आखिरी मौका देकर मैंने ही गलती कर दी। कोई बात नहीं, अब मैं खुद जाकर कृतिका और ऋषभ जी को यहाँ लेकर आती हूँ, वही इनसे बात करेंगे। मैं अभी निकल रही हूँ। I'll see you there. Bye. करीना दी, अगर पता होता महेश जी और मम्मी जी जल्दी जाने वाले हैं तो मैं भी उनके साथ ही चली जाती। भाभी आप मेरे साथ चलिए ना। अरे वाह चाची, आप लोग मेरे साथ चलिए ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अनुराग ने बहुत प्यार से बुलाया है। पता है मुझे। ऋषभ जी, समीर, ऋषभ जी यहीं थे ना? कहाँ गए? भाभी वो कृतिका के साथ गए हैं शॉपिंग पे। अब कृतिका का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए प्लीज कृतिका को कुछ मत बोलना। ऋषभ भैया उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। प्रीता, क्या बात है, सब ठीक है? हम अनुराग के घर जा रहे हैं माता रानी के जागरण के लिए। तुझे जैसे फुर्सत मिल जाती है करण को लेके तुम दोनों आ जाओ। क्या वो भाभी, चलिए ना। प्रीता, भाभी इसे क्या हो गया, जवाब तक नहीं दिया? करीना दी, हो सकता है किचन में कुछ काम याद आ गया हो और ऐसे चली गई। चलिए। चल। ऋषभ जी और कृतिका घर में नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, जो देखूंगी वो रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर उन्हें दिखा दूंगी। बेबी, बेबी कल रात जो भी हुआ ना, वो सब मैं एक्टिंग कर रहा था, ठीक है? तुम जानती हो ना क्यों? प्रीता जी हम दोनों को एक्सपोज करने वाली थी। वो कस्में, वादे, वो सब झूठ था। ये झूठे वादे किए थे कि हम दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ आगे मूव ऑन करेंगे, उनको वो विश्वास, इज्जत एक्सेट्रा एक्सेट्रा देंगे। वो सब एक्टिंग थी। उनके पैरों पे गिरना, माफी मांगना, अरे यार वो सब नौटंकी कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, ताकि हम दोनों को मैं बचा पाऊं, एक्सपोज होने से हम दोनों बच जाए, और कुछ नहीं। और ये सब मैंने किसके लिए किया? हमारे लिए। Because I love you. I love you too. बस इतना प्रूफ इनफ है ये दिखाने के लिए सबको कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अब इनका बॉन्ड फोड़ के रहूंगी मैं। एक तो मैं कृतिका को बाहर लेकर आया बर्थडे गिफ्ट के लिए शॉपिंग करवाने के लिए, और ऊपर से इसने ही मुझे रोड पर खड़ा कर रखा है। और कराओ शॉपिंग ऋषभ लूथरा, तुमको ही शॉपिंग करवानी थी ना, अब झेलो। चलो कोई बात नहीं, बहन है भाई, भाई का फर्ज बनता है। ऋषभ भैया चलिए फटाफट सामने वाले स्टॉल में जाना है, चलिए ना। तू मुझे एक बात बता पहले, तू मुझे घर से बोलकर क्या लाई थी कि हम लोग मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे? ये मॉल कौन सा है? अब तूने मुझे यहाँ पर रोड पे लाके खड़ा कर रखा है। भैया मॉल ही तो आए, इट्स एन ओपन एयर मॉल। देखिए ना कितना बड़ा मॉल है। बहुत अच्छा मॉल है। इससे अच्छा मॉल मिलेगा कहीं पे इतना बड़ा? एनीवेज वो सब छोड़ो, सामने वाले स्टॉल पे देखिए ना कितनी सुंदर परांठियां मुझे चाहिए, चलिए ना। परांठी वो क्या होता है? अब कैसे समझाऊं? एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है? देख भी लेना और मेरी हेल्प भी करते रहना। कौन से वाले लो? हाँ लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे ऊपर जो भी है वो कैसी लगती है? हाँ लेकिन क्योंकि मैंने कभी तेरे को देखा ही नहीं है परांठी वरांठी लगाए हुए। मैं बातें करूं, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन कर दिया आपने भैया। अरे लेकिन बच्चे मेरे को कैसे पता चलेगा? You know what? आप बिल्कुल ही होपलेस हो। मैं भाभी को फोन कर रही हूँ, पहले कर देना चाहिए था। आप बस पैसे रेडी रखो, मैं कर रही हूँ। कर लो भाभी को ही फोन। हेलो हेलो भाभी। कृतिका, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा भाभी सुनो, मुझे ना एक्चुअली आपसे इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। मैंने ना बड़ी सुंदर परांठियां देखी हैं, एक परांठी खरीदूं क्या? हाँ ले लेना। अच्छा सुन, ऋषभ जी तेरे साथ है ना?
प्लीज उन्हें कहना कि शॉपिंग के बाद ऑफिस नहीं जाएंगे, घर आएंगे। मुझे ऋषभ जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके भाभी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। भाभी टेंस साउंड कर रही थी फोन पे। कौन, प्रीता जी? हाँ भैया, उन्होंने कहा शॉपिंग खत्म करते ही तुरंत घर पे आओ, कुछ अर्जेंट बात करनी है उन्हें आपसे। अर्जेंट? हाँ, कहा था उन्होंने मुझसे कि ऋषभ भैया को बोलना मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी घर पे आओ। क्या बात करी ऋषभ जी से? तो तुमने सुन लिया, अच्छा हुआ। अब मुझे तुम्हारे कमरे तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं कुछ प्रीता जी, तुम तो चुप ही रहो। तुम जैसे इंसान से मुझे नफरत है। अब मैंने क्या किया? तुम दोनों बड़े ही वाहियात लोग हो। ना अपने वादे का लिहाज है, ना अपनी हरकतों पर कंट्रोल है, और ना ही भगवान का डर है। अपना सामान बांधो और इस घर से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। पिताजी, अब हमने क्या किया? अरे हमने किया क्या? करण भी घर पे नहीं है, उनको परेशान करने वाला वो भी घर पे नहीं है, तो फिर कौन को परेशान कर सकता? लेकिन भैया अर्जेंट ही बुलाया घर पे। पर उन्होंने बुलाया तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ही ना। सुन ना, तू एक काम करना बेटा, ये सब ये जो भी है ये सब बाद में ले लेना ना। मैं तुझे मॉल ड्रॉप कर देता हूँ, आराम से दिल लगा के शॉपिंग करना। चल 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 जल्दी चल। तो समझ में नहीं आ रहा है, वो ऋषभ को हमारी सच्चाई बताने जा रही है। अरे यार, कुछ भी बोल रही हो। कल रात तो पैचअप हो गया था इनके साथ, इनके सामने हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे, सब समझ तो गई थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ, शायद उसे पता चल गया कि हम उसे बेवकूफ बना रहे थे। वो हमारी सच्चाई ऋषभ के सामने ला देगी। कैसे कैसे हमारी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाएगी? तो क्या तो? अरे वो प्रीता है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने हमें चांस दिया था और हमने प्रॉमिस, वो वादे, बस में सब उसे बेवकूफ बनाया। उसे पता चल गया, we have to do something। अरे what we have to do something? चाहे जो करना पड़ जाए, हमारी सच्चाई सबके सामने नहीं आनी चाहिए। तुम पागल हो? कैसे रोकोगे तुम प्रीता को? तुम प्रीता को नहीं रोक सकते। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए बेबी। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि हमें क्या करना है। क्या? हमारे बैग पैक करने हैं। इससे पहले कि ऋषभ हमें धक्के मार के इस घर से निकाले, हमें खुद यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर ये पृथ्वी और शर्लिन सोचते हैं ना कि हमें बार बार लगातार बेवकूफ बना लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को एक और मौका दे दिया, लेकिन मैंने तो ये सोच के दिया था ना कि परिवार में किसी का भी दिल ना टूटे, कोई रिश्ता ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे। लेकिन अगर इन दोनों को रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। तो टूट जाते तो रिश्ते। प्रीता जी, ऋषभ जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट था? क्या हुआ? कृतिका, उसकी कुछ शॉपिंग बाकी थी तो वो बाद में आएगी, तो उसने मुझे कहा कुछ इम्पोर्टेंट था, प्रीता जी ने आपको बुलाया, तो मैं इसलिए आ गया। क्या हुआ? इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए ना। मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एकदम सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ट्रस्ट यू प्रीता जी, बताइए क्या हुआ? लेकिन शायद सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहिए ना, क्या बात क्या है? शर्लिन और पृथ्वी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। शर्लिन! शर्लिन! क्या हुआ ऋषभ जी? तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है? नो। Just stay out of this! तुम पर भी आऊंगा, और जब तक ना आओ, stay out of this! अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। अफेयर चल रहा है तुम्हारे इसके साथ? सच बोलना, हाँ या ना?
शलिन अफेयर चल रहा है तुम्हारा पृथ्वी के साथ, हाँ या ना? नहीं। यू श्योर? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा पृथ्वी जी के साथ। और ऋषभ जी, आप इतनी घटिया बात मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो? क्योंकि मैंने इन्हें बताया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है तुम दोनों को। तुमने जो देखा है और जो सुना है वो गलत है, झूठ है। ओह, तुम मेरी आंखों का देखा, मेरे कानों का सुना झुठला रही हो। इसे कहते हैं पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? नहीं आती शर्म। मुझे शर्म क्यों आई? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। तुम कह रही हो कि घर के जवाई के साथ मेरा अफेयर है। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? क्या मुझे शर्म आनी चाहिए? अरे तुम दोनों को। इनफ प्रीता जी, ये क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं कुछ बोल नहीं रहा और आप नाम बदनाम किए जा रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? कभी सोचा नहीं था मैंने, कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर जाएंगी प्रीता जी। मैं हद तक गिर जाऊंगी? हाँ जी। तुम कितने गिरे हो तुम्हें पता है? एक्चुअली मुझे पता था कि जब मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ूंगी तो तुम दोनों ऐसे ही उसे झुठला दोगे, इसलिए मैंने तुम दोनों की हरकतों को तस्वीर में उतार लिया। हाँ ऋषभ जी, मैंने इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली थी।